राजद के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर अब भी लगातार मंथन चल रही है। आपको बता दें कि राजद का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए पार्टी के अंदर कई नामों पर चर्चा चल रही है। कई नाम सामने भी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजद के वर्तमान अध्यक्ष जगदानंद सिंह को मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं, तब तक के लिए अध्यक्ष आप ही रहिए। जगदानंद सिंह फिलहाल इस पूरे मामले पर टाल मटोल कर रहे हैं। जगदानंद सिंह को प्रदेश की कमान वापस देने की कोशिश राजद के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की जा रही है। कहा गया है कि जगदानंद सिंह अगर मान जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष आगे भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो राजद अपने सीनियर लीडर मंगनीलाल मंडल के ऊपर दाव लगा सकती है। हालांकि कयासों में कल जब नॉमिनेशन पर्चा दाखिल होगा तो चेहरे तय होंगे। खैर, आपको बता दें कि जगदानंद सिंह भले ही लोकसभा चुनाव के बाद राजद दफ्तर आना छोड़ चुके हों, लेकिन उनका खौफ राजद के अंदर अभी भी मौजूद है। पार्टी दफ्तर में जगदानंद सिंह तीसरी आंख से नजर रखे हुए हैं। पार्टी दफ्तर में जगदानंद सिंह भले ही नहीं रहते हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से पूरे पार्टी दफ्तर का वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कौन पार्टी दफ्तर में बैठकर क्या बात कर रहा है वो सब सुनते हैं। यही वजह है कि आज जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी में भी राजद के पदाधिकारी जो पार्टी दफ्तर में बैठते हैं वो जगदानंद सिंह के बताए हुए निर्देशों पर ही काम करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के अंदर जो कायाकल्प हुई है। इसमें नई व्यवस्था बनाने में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। जगह जगह उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं और इस सीसीटीवी कैमरे में ऑडियो और विजुअल दोनों जाता है। जगदानंद सिंह जब प्रदेश कार्यालय में हुआ करते थे तो उनके चेंबर में बड़े से टेलीविजन स्क्रीन पर हर कैमरे का रिकॉर्डिंग लाइव आते रहता था। लेकिन जब जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर दफ्तर आना बंद कर चुके हैं, तब से प्रदेश अध्यक्ष के अंदर कौन सी गतिविधि हो रही है, कौन सा हलचल हो रहा है, वो तमाम तस्वीरें जगदानंद सिंह अब कैमरे के माध्यम से देखते रहते हैं। पार्टी दफ्तर में कौन आया, कौन बैठा, क्या कर रहा है, और खुद इस बात की जानकारी राजद के वरीय नेताओं के द्वारा भी दी जाती है कि जगदानंद सिंह भले ही पार्टी दफ्तर में नहीं आए, लेकिन उनकी 24 घंटे की निगरानी पार्टी दफ्तर के अंदर ही होती है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर वो निगाह रखते हैं। हर एक चीज पर सीधे सवाल पूछते हैं कि कौन व्यक्ति है, किस काम के लिए दफ्तर में बैठा है, जरूरत नहीं है तो बेवजह बैठकर वो दिन नहीं काटे। जगदानंद सिंह ने राजद को हाईटेक बना रखा है। कैमरे हर जगह लगे हुए हैं और इसी कैमरे से जगदानंद सिंह चेंबर के अंदर भी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष एक एक कैमरे की विजुअल्स को देखते हैं और क्या कुछ हो सकता है वो बताते हैं। ये कैमरे जगदानंद सिंह की आंख बने हुए हैं। जगदानंद सिंह इसी कैमरे की नज़र से फिलहाल राजद के अंदर क्या कुछ गतिविधियां हो रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ जगदानंद सिंह का फोन पार्टी नेताओं को पहुंच जा रहा है। अब तक कहां तक बात बढ़ी है। हालांकि जगदानंद सिंह को मनाने वाले लोग कह रहे हैं कि जगदा बाबू अगर नवंबर के चुनाव तक आ जाते तो जिस मेहनत से उन्होंने काम किया, राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीद है कि 2025 में उनकी सरकार बनेगी तो इसका क्रेडिट भी जगदानंद सिंह को दिया जाए। यही वजह है कि राजद के नेता कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्रेडिट आप ही को जाए। लेकिन जगदानंद सिंह मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य का हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, पार्टी की सेवा वो करते रहेंगे लेकिन सामने से नहीं। सवाल यही है कि आखिर जगदानंद सिंह कैमरे के पीछे रहकर आंख मिचौली बिहार के लोगों से क्यों खेल रहे हैं। कभी उनकी नाराजगी की चर्चे, कभी उनके पार्टी दफ्तर में बनाए कायदे कानून को लेकर हो रहे थे चर्चे, और अब जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी में कैमरे से निगरानी का तीसरी आंख से चर्चे।
कि जगदानंद सिंह की तीसरी आंख आज भी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम एक्टिविटी पर है। मोबाइल पर बैठकर जगदानंद सिंह अभी इस वक्त क्या हो रहा है, एक एक चीज देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।